हेलो ऑल ऑफ़ यू, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने घरों पर। मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उन सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड आशा है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी अपनी एग्ज़ाम्स की। अगर आप लोग 12th में हैं तो 12th की, या अदर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ये मैं आशा करती हूँ। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जो लेक्चरर एग्ज़ाम है, LT एग्ज़ाम है, IIT जे एग्ज़ाम या लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, उनमें पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को करा रही हूँ, आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उनके सॉल्यूशन लेके आई हूँ उन प्रॉब्लम के। तो आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारे मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है कि हमें सारी चीज़ें अगर याद रहेंगी तो हमें ईज़िली हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और उतनी जल्दी हम क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाएंगे। तो उससे पहले जो हमें क्वेश्चन पॉइंट्स याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये यहाँ पे देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको कुछ ध्यान रखना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं जब पे हम डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी या लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड थिंग हैं जो आपको याद करनी है, वहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधे उसका रिजल्ट यूज़ करना है। तो पहला है देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह देखिए, इन्वर्स के लिए भी है। इन्वर्स के लिए है लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x बाई x इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x। अगर ये x डिग्री में दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 180 लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस x अपॉन x माइनस a, ये इसकी लिमिट होगी 1। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे x टेंस टू a होगा। और उसके बाद लिमिट x टेंस टू a sin x माइनस a बाई x माइनस a है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, जैसे tan की है वैसे सिमिलरली sin की भी होगी। और लास्ट है देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू 1, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारे लिमिट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, जिन्हें हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सीरीज़ एक्सपेंशन है। कोई पे हमें sin x दिया है, cos x दिया है, अगर हमें उसकी लिमिट फाइंड करने के लिए कहा है, e⁻x है, तो उसका हमें सबसे पहले एक्सपेंशन पता होना चाहिए, तभी हम उसकी लिमिट फाइंड कर पाएंगे। तो जैसे देखिए, e⁻x दिया है तो इसका एक्सपेंशन आपको याद रखना है 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 + n सो ऑन। उसके बाद देखिए, 1 + x की पावर n है, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + nx बाई फैक्टोरियल 1 + n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 x क्यूब प्लस n सो ऑन। ठीक है, जहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, <1 होगी। तो ये हमारा 1 + x टू दी पावर n का क्या है, एक्सपेंशन है। थर्ड है देखिए, log 1 + x दिया है, log 1 + x का एक्सपेंशन है वहाँ x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x की पावर 4 बाई 4। तो ये भी एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है, ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ेगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा sin x, ये तो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। e⁻x है, ये जनरली यूज़ होते हैं, लेकिन बट इनको ज़्यादा याद करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हर जगह आपको यूज़ होंगे, आगे भी कहीं ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे। तो sin x का एक्सपेंशन है x माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस n सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है cos x है 1 माइनस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस n सो ऑन। ठीक है, cos x में क्या होते हैं, x की सारी इवन पावर्स आएंगी, बट साइन में क्या होगा, सारी ऑड पावर्स आएंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए tan x में क्या है, tan x में क्या हमारी सारी इसमें ऑड पावर्स आएंगी, लेकिन कैसे आएगा, tan x इक्वल टू x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x की पावर 5 प्लस 17 बाई 315 x टू द पावर 7। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे x की ऑड पावर्स आएंगी, बट इसमें फैक्टोरियल टर्म नहीं है, हमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं। पहला है x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस दूसरा है 2 बाई 15 x की पावर 5 प्लस 17 बाई 315 x टू द पावर 7 n प्लस n सो ऑन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, कुछ इन्वर्स फंक्शन भी है जिसको मैं एक्सपेंशन यहाँ पे बताती हूँ। जैसे साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है, उसके भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आगे हम उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचा है।
तो 7 देखिए 7 पॉइंट साइन इनवर्स का एक्सपेंशन हम लिखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 7 एक्स टू द पावर 7 प्लस एंड सो ऑन। तो ऐसे आ रहा है, देखिए इसमें भी ऑड पावर्स हैं, x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, यहाँ पे 1 स्क्वायर। ऐसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर के बाद 3 स्क्वायर आएगा, देन नीचे 5 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 7 एक्स की पावर 7। ठीक है, ये सारे टर्म्स यहाँ पे इस तरह से इन्वर्स में हमारे आगे। अब दूसरे देखिए बाकी टर्म्स भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ जनरल टर्म हमें स्टैंडर्ड चीज़ें हमें यूजुअली याद होनी चाहिए, बाकी जो है वो हम इनडायरेक्टली कर लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है तो उसमें पहला क्वेश्चन है, एक लेक्चरर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, उसको करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, देखिए हमें एक फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन है देखिए लेक्चर आर का क्वेश्चन है, लेक्चर आर में पूछा गया है, जो 11th-12th के लिए होता है एग्जामिनेशन। तो इसमें मैथ्स में पूछा गया है, हमें दिया है फंक्शन एफ एक्स दिया है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और दूसरा है 3 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये हमें दिया है, और हमें दिया है कि इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। अगर फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया गया है पाई बाई 2 में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज 3 माइनस 3 6 और माइनस 6। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। देखिए हमें कोई फंक्शन दिया है, वो x इक्वल टू पाई बाई टी पे कंटिन्यूस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर हमें फंक्शन अगर कंटिन्यूस दिया है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन क्या होता है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए की जगह हमें यहाँ पे क्या दिया है, पाई बाई 2 हमें गिवन दिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से हम कोई भी एक यूज़ कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू एफ एफ क्या लिखेंगे, पाई बाई 2। ठीक है, f पाई बाई 2 लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम x टेंस टू पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, तो k तो कांस्टेंट है, k बाहर रहेगा। अब देखिए जैसे cos x में है, हम x की जगह अगर पाई बाई 2 पुट करते हैं तो cos 90 होता है 0। ठीक है, cos 90 0, एंड देन यहाँ पे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये यहाँ पे भी पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस पाई। तो देखिए cos पाई बाई 2 अपॉन 0 आ रहा है, तो cos पाई बाई 2 भी 0 होता है, तो 0 अपॉन 0, तो फॉर्म क्या आ रही है इसकी, 0 अपॉन 0। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, जहाँ पे भी ऐसी फॉर्म आती है 0 बाई 0 या इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो क्या ऐसे रहेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और इसका हो जाएगा पाई माइनस 2x, तो ये हो जाएगा पाई का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 2 ऐसे रहा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 कितना होगा, एफ पाई बाई 2 3। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे, तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा k इक्वल टू 3।
3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी है ना, k/2 और sin π/2 क्या हो जाएगा 1, तो k = 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, k = 6। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x/x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये लिमिट हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। ये भी हमारा लेक्चर आवर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी अभी मैथ्स लेक्चर आवर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं IIT-JEE के क्वेश्चंस भी कराऊंगी अभी बाकी। तो देखिए, तो अब देखिए जैसे हमें लिमिट दिया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x/x। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इसमें x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो log इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, एंड ये क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्म इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारी फॉर्म इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x की जगह इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x हो गया, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। यहाँ हम इसको देखिए दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो सही है, अब इन्फिनिटी टू फॉर्म है, तो इसको हम देखिए दूसरे तरीके से लिखते हैं, ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका अभी अलग अलग हम कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/x बाई 1/log x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये फॉर्म इसकी ऐसी आएगी। देखिए 1/x है तो 1/x यहाँ, log x ऊपर, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर्म डिफाइन है, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा 1/∞, यहाँ पे 1/∞ यानी 0, फॉर्म 0/0। ठीक है, फॉर्म 0/0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x का -1/x² और 1/log x का क्या होगा, देखिए -1/log x होल स्क्वायर, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ठीक है, 1/x है तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा x 1/x log x स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, यहाँ पे log x होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा x, ये। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन अगेन इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए अगेन हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 2 log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और इसका 1, तो फिर से वही फॉर्म आ गई। ठीक है, अब दोबारा फिर से लगाते हैं। देखिए जब तक हमारी फॉर्म चेंज ना हो जाएगी तब तक लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 2 ऐसा रहेगा, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1/x का इसका यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें लिमिट लगाते तो ये हो जाएगा 2/∞, 2/∞ क्या होगा 0। ठीक है, 2/∞ 0, तो हमारी इस लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x/x इज
क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो देखिए प्रोसेस क्या थी, हमने जो लिमिट थी उसको लिखा, उसके बाद उसकी फॉर्म देखी कि उसकी फॉर्म क्या आ रही है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है। फिर हमने उसका क्या करा, तरीका बदला कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। लिखने का तरीका अलग है लेकिन आंसर सेम चीज़ ही है वो। उसके बाद फॉर्म 0/0 आ रही है, तो जब तक हमारी फॉर्म 0/0 आएगी इस लिमिट को लगाते हुए हम वहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। देखिए हर स्टेप में करें जब तक हमारी फॉर्म चेंज नहीं हो रही, फॉर्म 0/0 चेंज नहीं हो रही। यहाँ भी हमने किया, यहाँ तक हमने किया 1 2 3 4 बार हमने यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया, फिर उससे हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पर 0 आया। तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमसे इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। तो आज मैंने यहाँ पे आपको लेक्चरर से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस कराए जो पूछे गए एग्ज़ाम में। बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग अगर इससे रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग मुझे, अगर वो क्वेश्चंस आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसके आंसर में कोई प्रॉब्लम है कि आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स मुझे सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।